कर आप सबको भेज दो अपने अपने मोबाइल से कि सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कहीं बटने के लिए दिया जाता है ना कहीं भेजा जाता है। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो वहीं से कुबेर भंडारी अपने आप भंडार लुटा कर भेजता है, फ्री, निशुल्क, कोई शुल्क नहीं, मिलने का भी कोई शुल्क नहीं। आप आए, मिले, राम राम करी। जैसे हमने तो यहां तक मना कर रखा है कि व्यासपीठ पे दर्शन करने आओ तो रुपया चढ़ाओगे नहीं, हमसे कमरे में मिलने आओ तो रुपया नहीं चढ़ाओगे, यहां तक मना है। पर आप लोगों के भाव, आप लोगों का हृदय एक चित्तवृत्ति में रखो। अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो दिखावे से दूर हो जाओ। रुद्राक्ष की माला मेरे महादेव ने गले में दे दी। देवऋषि नारद को अहंकार भरा हुआ था। शंकर जी ने जाते जाते देवऋषि नारद से कह दिया, ये मत कहना भगवान विष्णु को जाकर कि शंकर भगवान काम को नहीं जीत पाए और मैंने जीत लिया। निंदा मत करना नारायण के सामने जाकर। बस देवऋषि नारद को गुस्सा आ गया, बाहर निकले, रुद्राक्ष की माला निकालकर जमीन पर फेंक दी। नंदी निकल कर आ रहे थे, उन्होंने वो माला उठा ली। प्रभु से कहा, बाबा ये तो आपके गले की है। भगवान बोले, मैंने ये माला तो नारद जी को दी थी, तुझे कहां मिल गई? जमीन पर पड़ी थी। एक रुद्राक्ष के महत्व को जो जान गया, एक रुद्राक्ष के जल के महत्व को जो जान गया, दुनिया का वो व्यक्ति एक बार पहचान गया कि सीहोर का रुद्राक्ष क्या होता है, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष क्या होता है, कुबेर की भूमि का वो रुद्राक्ष का आखिर महत्व क्या होता है। जो जान गया उसने अपने जीवन में उतार लिया कि वो रुद्राक्ष है क्या। शंकर पर चढ़ी हुई वो माला जमीन पर फेंक दी। नारद, अब तो तेरे जीवन के धक्के खाने का समय प्रारंभ हुआ। और नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, नारायण जी के पास पहुंच गए। भगवान ने नारद जी को देखा। नारद जी उठते से ही बोले भगवान को प्रणाम करके, प्रभु जिस कामदेव को स्वयं शंकर जी नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान की निंदा नारायण ने सुन ली, आंख से आंसू बह गए। अरे नारद तूने ये क्या कर दिया। शंकर की निंदा करने वाला सुनने वाला दोनों महापापी होते हैं और दोनों को पशु का जन्म लेना पड़ता है। नारद तूने शिव की निंदा करी है, रुद्राक्ष का अपमान करा है, इसलिए तेरे शरीर पर बंदर का मुंह लगेगा। और नारायण कह रहे हैं मैंने शंकर की निंदा सुनी है इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, मुझे घोड़े का मुख लगेगा क्योंकि मैंने शिव की निंदा सुनी है। कभी शिव भक्ता, शंकर की आराधना करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव स्मरण में कोई लगा हो उसकी कभी निंदा मत करिए। निंदा करने वाला और सुनने वाला महापापी हो जाता है, महापापी की गिनती में आ जाता है। शिव तत्व को जाने नारद जी गए। आगे वर्णन आया है सुंदर आनंद के साथ मां जगत जननी के सुंदर गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। जोर